बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एक वीडियो में पहले भी जारी कर चुका हूँ और वो वीडियो थी जिन्नात के मौजू पर। तो जिन्नात के मौजू पर मैं आप लोगों को फिर एक नई वीडियो बना के पेश करूँगा और उसमें नई मालूमात और बहुत सा आपके लिए भी फ़ायदा देगी। और पखंडी जो पीर हैं, जो लूटने वाले हैं, जो ये समझते हैं कि जिन्नात हैं और लोगों के अंदर घुस जाते हैं और वो जिन्नात जो हैं हलचल मचा देते हैं इंसान के अंदर घुस के और वो पीछा नहीं छोड़ते जिन्नात। तो मैं आज जिन्नात की हकीकत मैंने पहले भी आप लोगों के एक दो वीडियो बनाई हैं। तो मेरी वीडियो जिन्नात के मौजू पे चल रही हैं स्नैक वीडियो पे और यूट्यूब पर भी। तो मेरी ये वीडियो जो होगी स्नैक वीडियो पर मुकम्मल तो वीडियो मेरी ये 20 मिनट की होती है, लेकिन मैं मुसलसल ये वीडियो बनाऊंगा तो 10 मिनट की वीडियो जो होती है वो स्नैक वीडियो पे चढ़ती है। तो नूर अहमद 63 नंबर मेरा जो है वीडियो का आईडी नंबर है। तो इस तरह से आप मेरी वीडियो जो है निकाल के देख सकते हैं और यूट्यूब पर मेरी मुकम्मल वीडियो होगी नूर अहमद चैनल नूर अहमद पर। तो इस तरह से मैं शुरू करूँगा कि हमारे जो सीधे साधे लोग हैं जो जिन्नात को समझते हैं कि जिन्नात कोई ऐसी अलग सी मखलूक है, यानी कि वो आग से बनी हुई है, तो मैं ये दिखाना चाहूँगा कि ये जिन्नात जो हैं आग से नहीं बने हुए। जो आग से बने हुए थे वो अब नहीं है इस दुनिया में, वो ख़त्म हो चुके हैं। और अब जो जिन्नात हैगे वो है इस वक्त, लेकिन वो इंसानों के रूप में और इंसानों में ही वो बसते हैं और हम उनके साथ ताल्लुकात भी रखते हैं, उनके साथ हमारी रिश्तेदारियाँ भी हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह से हमारी रिश्तेदारियाँ, किस तरह से हमारे ताल्लुकात हैं। मैं हर चीज़ आपको कुरान से साबित करूंगा, मैं कोई कहानियाँ या किस्से नहीं सुनाऊंगा कि जिससे आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश करूंगा। और जिसको कोई सबूत लेना हो तो वो कुरान की जो मैं आयत दूंगा वो कुरान खोल कर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक हदीस पढ़ूंगा। हदीस के अंदर ये बुखारी की हदीस है। बुखारी की हदीस है, जिल्द नंबर 2, किताब अल मुनाकब, और हदीस नंबर है 1042 नंबर। 1042 नंबर हदीस नंबर है। इसमें आप सल्लम से एक सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह जिन्नों की खुराक क्या है? तो आप सल्लम ने फरमाया कि जिन्नों की खुराक जो वो हड्डी और गोबर है, हड्डी और गोबर। अब हम यहाँ से देखते हैं कि क्या जिन्नों की, क्योंकि हदीसें कोई सही नहीं होती हैं, हम देखेंगे कुरान में। कुरान जो है ज़ालिकल किताबुल ला रैब फ़ीह है। ये जो हदीसें हैं ये कोई ज़ालिकल किताबुल ला रैब फ़ीह नहीं है, इंसानों की लिखी हुई किताबें हैं और इनमें गलत हदीसें भी आ जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये नबी करीम की मैंने हदीस पढ़ी तो ये नबी ने ही ऐसे कहा होगा। नबी ने ऐसे नहीं कहा, क्योंकि कुरान ने जो बताया हमें उसको देखना है हमने। तो अगर ये हड्डी और गोबर जिन्नों की खुराक है तो फिर ये जो हड्डियों के कारखाने हैं या जहाँ पे हड्डियाँ फेंकी जाती फिर वहाँ से वो गायब हो जाएं। लोग जो अपने घरों में जो गोबर, जो देहातों में जो गोबर का इस्तेमाल करते हैं तो गोबर को गायब हो जाए, क्योंकि जिन्नों की सुना है कि जिन भी उतनी ही तादाद में जितनी तादाद में इंसान बच रहे हैं इस दुनिया में, बल्कि इससे ज़्यादा तादाद भी कह सकते हैं। तो मैं सबसे पहले पढ़ूंगा सूरह रहमान। सूरह रहमान की जो आयत है इसके अंदर जो अल्लाह ताला अपना एहसान जता रहा है, जो एहसान जता रहा है, और वो एहसान है फ़ाबी अय्ये ला रब्बिकुमा तकज़्ज़बानी। फ़ाबी अय्ये ला रब्बिकुमा तकज़्ज़बानी, यानी कि और मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे ए जिन्नो और इंस। अब इसके अंदर जो नेमतें हैं जिन और इंस को बार बार कहा है, जिन और इंस को। तो अब ये दोनों चीज़ें जो हैं इसमें अल्लाह ताला हर चीज़ को जता रहा है और दोनों ही जो 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 मखलूक है दोनों मखलूकों को बता रहा है कि मेरी इन जीनों को कैसे। अब ज़ाहिर है कि जब ये भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, अब अगर ये भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो अल्लाह ताला अगर इंसानों के लिए होता है कि भाई इंसान ही सिर्फ ये फल खा सकते हैं तो फिर जिनों के लिए तो कोई और खुराक होनी चाहिए, यानी कि जिनों के लिए हड्डी और गोबर ही होना चाहिए फिर। लेकिन ये हदीस गलत है। मैं अब बताऊँगा कि सूरह रहमान आप पढ़ें, आपको पता लग जाएगा इसके अंदर कि कितनी जगह पे अल्लाह ताला ने जो है इंसानों वाली जो है इसके अंदर इंसानों वाली जो खसूसियात जो है जिन्नों में पाई जाती है। जिन बिल्कुल इंसान है, वो कोई ऐसी मखलूक नहीं है जो जिन आग के बने हुए या जिन जो गायब हो गए, ऐसा नहीं है। जिन इंसान के मेरी जो पहली वीडियो आप लोग वो जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी मेरी को, कि फिर मुकम्मल वीडियो इस तरह मैं दोबारा दोहराना शुरू कर दूंगा तो फिर मेरी वीडियो इसी में मुकम्मल हो जाएगी। तो मैं सूरह रहमान की एक आयत पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है, इसमें लजीज फल हैं और खजूर के दरख्त हैं जिनके फल गुलाफों में लिपटे हुए हैं। सूरह
जो रहमान की और आयत नंबर है 11, और इस तरह के गले जिनमें भूसा भी होता है और दाना भी, बस अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे तुम ए जिन व अंस। ये मैंने उर्दू तर्जमा पढ़ा है। अब इसके अंदर जो मैंने पढ़ा है क्या कि जिन व अंस कि मेरी नेमतों को कैसे झुटलाओगे, दोनों का ही मसर के दोनों की खुराक है ये, तो दोनों का ही एहसान जतलाया जा रहा है। इसमें एक बंदे का तो जतलाने के इंसानों के लिए जतलाया जा रहा है, दोनों के लिए। अब आगे आ जाते हैं फिर हम। है दोनों जन्नतों में हर किस्म के लजीज फलों की 2 किस्में। आयत नंबर 52, और सो अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे तुम ए जिन व अंस। यहाँ पे अभी फलों का जिक्र आया है। उसके बाद फिर आ जाते हम। मीठे बैठे होंगे तकिए लगाकर ऐसे फर्शों पर जिनके अस्तर दबीद रेशम के होंगे, और फल दोनों जन्नतों के झुके पड़ रहे होंगे। आयत नंबर 54 सूरह रहमान, इसके अंदर भी फिर आया है फाबी अय्यला रब्बी कुमा तकज़बानी, सो अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे ए जिन व अंस। तो इससे साबित हो रहा है कि जिन जो है ये इंसान हैं और इंसान ही हैं। इनको हम जिन देहाती भी हैं। इनको मैंने पहली वीडियो में मैंने आपको लोगों को बताया था कि ये जिन का लफ्ज़ जो है एक लफ्ज़ नहीं बनता है कि हम सिर्फ ऐसे ही जिन को बना दे कि वो जिन जो आग का बना है, बाकी जिन फारग है। जिन्नात का मौजू, जिन का लफ्ज़ अरबी है और अरबी का जो सिस्टम है वो कई महीनों में आता है। एक लफ्ज़ अरबी का लफ्ज़ वो कई महीनों में उसको तर्जमा किया जा सकता है। तो ये जो जिन का लफ्ज़ आ रहा है बार बार, तो इससे साबित हो रहा है कि ये इंसान हैं और ये देहाती भी हैं, गैर मुल्की भी हैं, खाना बदोश भी हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो हमें नज़र नहीं आते, यानी कि आए और अपने मुल्क में चले गए, गैर मुल्की जिनको कहते हैं। तो इन लोगों को हम कह सकते हैं और कहा भी जाता है ऐसे लोगों का। क्योंकि जब सूरह सबा में पढ़ूंगा और सूरह निमल में पढ़ूंगा तो उसके अंदर भी साफ ज़ाहिर है कि इसके अंदर भी अल्लाह ताला बतला रहा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में ऐसे जिन्नात थे, कारीगर, जो कि इमारतें बनाते थे, और वो गोते लगाकर समुंदर में से वो हीरे जवाहरात भी निकाल कर लेकर आते थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में, और वो कारीगर भी थे। और कुछ ऐसे शरीर किस्म के भी जिन्नात थे जो कि कैदी किस्म के थे, यानी कि ताकतवर भी थे और कैद में रखा जाता था, लेकिन थे वो फनकार किसी न किसी चीज़ के। लेकिन उनको भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम संगलों में जो थे संगलियाँ बेड़ियाँ डालकर उनको कैद में रखा जाता था। अगर हम कहें कि जिन्नात जो अपनी शक्ल बदल लेता है, जिन्नात जो मक्खी बन जाता है, जिन्नात सांप बन जाता है, जिन्नात जो है गधा बन जाता है, जिन्नात फलानी चीज़ बन जाता है, तो वो कोई भी चीज़ बन के तो अपनी वो संगलियों में से निकल के या बेड़ियों में से निकल के अपने आप को वो आज़ाद करा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं है। वो जब संगलियों में डाला गया तो इसका मतलब वो कैद है। तो इसी तरह से ही सज़ा भी एक ही है। जो इंसानों को सज़ा दी जा रही है जहन्नम में, वही सज़ा जो है जिन्नों को भी दी जा रही है। तो मैं आगे फिर मैं चलता हूँ। होंगी इन नेमतों के दरमियान शर्मीली निगाहों वालियाँ के ना छुआ होगा उन्हें किसी इंसान ने इनसे पहले और ना किसी जिन ने, सो अपने रब की किन के कौन कौन। यानी कि अब ये जो सूरत, ये जितनी भी सूरह रहमान है, ये सारी जिन और अंस के दरमियान आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर भी अल्लाह ताला जो है जिन्नों को भी हूरे अता करेगा। इनमें भी नेक भी हैं और गलत लोग भी हैं, इसी तरह इंसानों में भी नेक है और बद भी हैं। तो इस तरह से अल्लाह ताला इनको फल भी दे रहा है, ये फल भी खाते हैं और इनको अल्लाह ताला जन्नत में भी लेके जाएगा और हूरें भी मिलेगी। जिस तरह से अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जन्नत में जाएंगे जो लोग नेक होंगे उनको हूरें अता की जाएंगी। इसी तरह से सो अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे ए जिन वंश, इन जन्नतों में होंगे लजीज फल और खजूरें और अनार। सो अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे तुम ए जिन वंश, इन नेमतों के दरमियान होंगी खूबसूरत और खूबसूरत औरतें। सो अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे ए जिन वंश। अब ये बार बार जो हूरें ठहराई हुई हैं खैमों में, सो अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे जिन वंश। ये हूरों का भी जिक्र आ गया। तो ये पूरी सूरह रहमान पढ़े तो आपको पता चल जाएगा कि जिन्नात है क्या चीज़। तो जिन्नात का मसला जो है वो किस तरह से आपको पता लगेगा कि जिन्नात जो हैं वो किस तरह से हम देखेंगे। इंसानों और जिन्नों के ऊपर मसन के अजाब, दोनों का अजाब एक ही है। बस मिसाल के तौर पे हम कहें कि जिन अलग है और इंसान अलग है, लेकिन अजाब एक जैसा हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? अब ये हम खुद पे देखते हैं। और ये वो लोग हैं
जिस चस्पा हो चुका है जिन पर फैसला अजाब का, और शामिल हो गए हैं इन उम्मतों में जो गुजर चुकी हैं इनसे पहले जिन्नों और इंसानों की, यकीनन वो थे ही घाटा उठाने वाले। ये है सूरह अल-कहफ, सूरह अहकाफ, और आयत नंबर है 18। तो इससे साबित हो रहा है कि जिन्नों और इंसानों की बहुत से ऐसी बस्तियां अल्लाह ताला ने अजाब की सूरत में तबाह कर दी हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है। यानी कुछ इंसान भी ऐसे गर्क हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। तो इसी तरह से जिन्नात जो हैं, ये मैं सबसे पहले आपको जिन्नातों की सज़ाएं बताऊंगा कि सज़ाएं जो हैं वो कैसी कैसी होंगी। और सज़ा एक ही है, जबकि ये निकालने में टाइम लग रहा है। सज़ा एक है और मखलूक़े दो हैं। सज़ा एक है, मखलूक़े दो हैं। और जिस दिन घेर कर जमा करेगा अल्लाह इन सब को अपने हजूर और फरमाएगा, ए ग्रोह जिन, बिलाशुबा तुमने बहुत फ़ायदे हासिल किए बहकाकर इंसानों से, और कहेंगे उनके दोस्त इंसानों में से, ए हमारे रब, फ़ायदा हासिल किया हमने एक दूसरे से, और आ पहुँचे हैं हम इस वक्त पर जो मुकर्रर किया था तूने हमारे लिए। अल्लाह फरमाएगा, अच्छा अब आग है तुम्हारा ठिकाना, रहोगे हमेशा इसमें, मगर वो जिन्हें बचाना चाहे अल्लाह, बेशक तेरा रब बड़ी हिकमत वाला और सब कुछ जानने वाला है। सूरह इनाम आयत नंबर 128। तो इससे हमें पता लगता है कि सूरह इनाम और 128 में अल्लाह ताला दोज़ख में डालेगा जिन्नों को भी और इंसानों को भी। तो अगर हम ये कहें कि जिन्नात जो हैं वो तो आग के शोले से बने, तो ये जिन्नात बने हैं आग के शोले से बने, लेकिन वो अब नहीं है वो इस दुनिया में। वो जो जिन्नात इस वक्त जो मौजूद है वो इंसानों की शक्ल में है, इंसान है वो। तो इसी तरह सज़ाएँ, ये सज़ा एक जैसी है और मखलूक़े दो हैं। तो या तो फिर जिन्नात की सज़ा और होती और इस इंसानों की सज़ा और होती, तो हमें फिर समझ में आता। इंसानों को तो आग में डाला जाए तो ज़ाहिर है वो तो जल जाएगा, और अगर आग में डाला जाएगा जिनकी तो ज़िंदगी है आग ही, तो वो तो आग में तो खुश होगा वो। इससे यानी कि उसको फिर सज़ा दी जाती पानी में डालने की, कि भाई पानी में डालेंगे तो ये आग ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से ये नहीं, सज़ा वही दी जा रही है जो इंसानों को दी जा रही है। इससे आगे फिर आ जाते हैं, एक और आयत सूरह अराफ में है, और यकीनन पैदा किए हैं हमने जहन्नम ही के लिए बहुत से जिन और इंसान, इनके दिल तो हैं मगर नहीं लेते सोचने समझने का काम उनसे, और आंखें हैं तो मगर नहीं देखते इनसे, उनके कान तो हैं मगर नहीं सुनते वो इनसे, ये लोग जानवरों की तरह हैं बल्कि इनसे भी ज़्यादा गुमराह है। यही लोग हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं। सूरह अराफ आयत नंबर 179। अब ये जो अब दोनों को सज़ाएं एक जैसी मिल रही हैं कि ये लोग जो है ढोर ढंगर हैं, जो जिन्नात और इंसान हैं, और इनको सबक नहीं दिया। यानी कि कुरान भी ज़ाहिर है कि वो उनके ऊपर कुरान भी उतरा है। यानी हम यहाँ से देख सकते हैं कि पूरे कुरान के अंदर अगर जिन्नात की एक मखलूक अलग है तो उनके जिन्नात में से कोई नबिया कराम नहीं आए, ना कोई इनके ऊपर पैगम्बर या रसूल आए। रसूल वही आए हैं जो हमारे रसूल हैं, जो दूसरे 1,24,000 जो पैगम्बर आए वो इनके ऊपर भी उतरे, यानी कि जिन्नात के ऊपर भी। तो जिन्नात के लिए भी वही तालीम है जो तालीम इंसानों के लिए है, सज़ा भी वही है और तालीम भी वही दी जा रही है। तो इसी तरह एक और मैं आपको सज़ा की बताता हूँ। ये है सूरह हूद है आयत नंबर 119। मगर जिन पर रहमत है तेरे रब की और इस इम्तिहान के लिए इसने पैदा किया उन्हें, और पूरी हो गई तेरे रब की ये बात कि मैं ज़रूर भरूंगा जहन्नम को जिन्नों और इंसानों से, सबसे जिन्नों और इंसानों को जहन्नम से भरेगा अल्लाह ताला। तो जहन्नम जो होती है वो इंसानों के लिए, हम जब अकेला लफ्ज़ बोला जाए ना कि यार जहन्नम जो वो इंसानों के लिए, तो हम समझ जाते हैं कि जहन्नम में क्या है, आग है, यानी कि आग तपती हुई आग है, तो आग के अंदर ही डाला जाएगा, तो जिन्नों को भी आग के अंदर डाला जाएगा। तो सज़ा एक जैसी है और मखलूक़ दो हैं। तो इससे साबित होता है हमें कि ये जो है एक और आयत में पढ़ के सुना तो सूरह अल सजदा में है, ये भी सज़ा है जिन्नों की और इंसानों की एक जैसी।
اور اگر چاہتے ہم عطا فرما دیتے ہر شخص کو اس کی ہدایت، لیکن پوری ہو گئی وہ بات جو میں نے کہی تھی کہ میں ضرور بھروں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے۔ یہ ہے سورہ السجدہ آیت نمبر 13۔ بار بار سزا ایک جیسی آ رہی ہے، تو اس سے ثابت یہ ہو گیا کہ جنات جو ہیں یہ کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہے، یہ ایک ہی مخلوق ہے، وہ انسان ہیں، اور ہمیں وہ نظر بھی آتے ہیں، ہم ان سے دوستی بھی کرتے ہیں، ہم ان سے باتیں بھی کرتے ہیں، اور ہماری ان کے ساتھ رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں، اور ہم ان سے کام بھی ایک دوسرے سے لیتے ہیں۔ اب جو کام لیتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہ کام کس طرح سے لیتے ہیں۔ سورہ سبا ہے آیت نمبر 12، اس سے آگے بھی چلیں گے۔ یہ سورہ سبا میں ہے کہ چشمہ تانبے کا، اور تانبا کر دیے اس کے کچھ جن تابع کر دیے کچھ جن، کس کے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے، جو کام کرتے تھے اس کے آگے اس کے رب کے حکم سے، اور جو سرتابی کرتا تھا ان میں سے ہمارے حکم سے، تو چکاتے تھے ہم اسے آگ کا عذاب۔ اس کے اوپر بھی آگ کا عذاب پھر یہاں پہ پھر آ گیا، یعنی کہ وہ کام بھی کرتے تھے، اور جب وہ سزا وغیرہ دی جاتی تھی انہیں، تو ان کو پھر آگ کا عذاب بھی دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد آگے پھر آیتیں، اور مسخر کر دیا ہم نے سرکش جنوں کو جو نہایت ماہر ممار اور غوطہ خور تھے، اور کچھ دوسرے بھی جو جکڑے رہتے تھے بیڑیوں میں، اور ہم نے کہا یہ ہماری بخشش ہے، سو اب تو جسے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں۔ اب یہ جو سورہ سوا ہے، سورہ سوا آیت نمبر 37 سے 38 تک، یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسے بھی جنات تھے، کاریگر تھے، وہ کام بھی کرتے تھے اور غوطہ بھی لگاتے تھے پانی میں جا کے، یعنی کہ اگر آگ کا بنا ہوتا تو اسے ضرورت کیا ہے غوطہ لگانے کی، وہ تو بجھ جائے گا، وہاں پہ ختم ہو جائے گا۔ تو شعلے کا نہیں وہ بنا ہوا تھا، انسان ہی تھا وہ، تو وہ آگ بھی وہ غوطہ لگا کے وہاں سے چیزیں نکال کے لے کر آتا تھا، سونا چاندی یا کوئی اپنا موتی ہیرے جواہرات، اس طرح سے ان سے کام لیا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے نہایت ہی ماہر ممار، یعنی کہ عمارتیں بنانے والے بھی تھے، عمارتیں بھی بناتے تھے اور ان سے تصویریں بھی بنوائی جاتی تھیں۔ تو یہ ایک تو یہ ہوگی، ثابت کر دیا میں نے کہ انسانوں پر اور جنوں پر اللہ کا عذاب، یعنی کہ یہ میں نے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو انسانوں کی ہی طرح کا بنایا ہوا ہے، لیکن ہمارے کچھ علماء اور کچھ پیر فقیر جو ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ اصلیت نہیں بتاتے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جنات کا لفظ جو ہے وہ ایک معنی نہیں آتا ہے، 27 میں نے خود نکالے ہیں معنی، اور میری جو ویڈیو چل بھی رہی ہے یوٹیوب پہ بھی چل رہی ہے اور سنیک ویڈیو پہ بھی میری ویڈیو چل رہی ہے، 27 میں نے جنوں کے بارے میں ہی نکالے ہیں۔ تو جن کا معنی ایک نہیں ہے، ایک معنی ہی اگر ہم لے کے بیٹھ جائیں تو پھر تو مسئلے ہی خراب ہو جائیں گے۔ ہم ایک معنی کسی کا بھی نکالیں گے، آپ کسی مولوی سے پوچھیں کہ کیا ایک لفظ کے کتنے معنی بنتے ہیں عربی کے، تو وہ آپ کو بتائے گا کسی کے 4 بنتے، کسی کے 10 بنتے، کسی کے 20 بھی بنتے۔ تو میں نے جو جن کا معنی ہے وہ میں نے 27 معنی نکالے۔ تو جن کا مطلب صرف ہمارے ذہن میں ایک ہی بیٹھا ہوا ہے کہ وہ جن، شاید وہ جو جن جو غیب ہے، ہاں وہ جن کا مطلب ہے غیب، یعنی کہ جو انا فانا میں ادھر ادھر ہو گیا، نہ نظر آنے والے لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ جنات۔ تو میں نے یہ بار بار یہ بات دہرائی ہے کہ یہ جو سمجھنے والی باتیں ہیں، اور میں نے ان چیزوں کا مناظرے بھی کیے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس جنات تھے میں نے ان کے پاس بھی گیا ہوں، میں نے 5-5 لاکھ روپیہ شرط بھی لگائی ہے، اور وہ لوگ بھاگ گئے کیونکہ ان کے پاس جن وغیرہ نہیں تھے، وہ دوسروں کو لوٹتے تھے، دوسروں کو بیوقوف بناتے تھے وہ۔ تو میں نے ان سے مناظرہ کیا کیونکہ میرے پاس قرآن کا علم تھا، میرے پاس قرآن کی طاقت تھی، تو میں نے ان کو شکست دی اور وہ بھاگ گئے۔ تو میں نے کوئی 3-4 دفعہ میرے مناظرے ہوئے ہیں، وہ لوگ میرے مناظروں سے بھاگے اور میں جیتا ہوں میں، اور مجھے جتانے والا کون تھا؟ میرا قرآن۔ تو قرآن کو آپ غور سے پڑھیں، آپ کو سورہ رحمان پڑھیں گے تو سورہ رحمان میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ جو اپنے احسانات جتا رہا ہے وہ جنوں انسانوں کو سزا بھی دے رہا ہے، تو جنوں انسانوں والی ایک جیسی سزا ہے۔ تو میں نے جو سزا اور جو میں نے جو قرآن میں سے پڑھ کے سنائی ہیں، جو سورہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کی، تو وہ بھی ایسے ہی ہے۔ اور اب میں اگلی جو ویڈیو میں جاری کروں گا وہ میری ویڈیو ہوگی تخت بلقیس کے بارے میں، کہ وہ تخت بلقیس کے اندر وہ جن تھا اور ایک انسان تھا، تو اس کی کیا مسئلہ تھا، وہ کس قسم کا کیسا وہ تخت اٹھا کے لے گئے تھے۔ جو میں اب اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔